छात्रछात्री मानकर नैतिक मूल्यबोध विषय कौन विषय आम आलोचना करवा छात्रछात्री मानकर नैतिक मूल्यबोध। तो आंसर रही शिक्षा हूँ एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया जहाद्वारा कि जड़े ज्ञान अभिज्ञता अक्षता आपणकर दक्षता तापर उत्तम व्यवहार आहरण करते। सेठी कहला शिक्षा हूँ आप गोटे सुव्यवस्थित प्रक्रिया शिक्षा आपणकर समस्त किसी उपलब्ध जहाद्वारा ये शिक्षा द्वारा कि जड़े ज्ञान अभिज्ञता दक्षता उत्तम व्यवहार आदि आहरण करें। बहुत सहज सरल लिखाई आपणकर कौन डाउट हम ना कौन वार्ड बुझापी। तापर अच्छी यह मनुष्य को सभ्य और शिक्षित कराए शिक्षा मनुष्य को सभ्य एवं शिक्षित कराए। एक भद्र और उत्तम समाज गठन निमंते शिक्षा हूँ एक माध्यम। तापर ज्ञान मनुष्यर जीवन धारण में परिवर्तन करें। तापर जहाँ को शिक्षक और ज्ञान प्रदानकारी माने व्यवस्थित करथांती एणु एथिरे शिक्षकंकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर प्रथम पैराग्राफ रे कहले शिक्षा कौन शिक्षा द्वारा कौन होइथाय तापर एथिरे शिक्षकों कथा एवं ज्ञान प्रदानकारी कथा मध्य कहला। तापर नेक्स्ट पैराग्राफ रही विद्यालय शिक्षा स्तर में उत्तम चरित्र गठन निमंते शिक्षार्थी मानक पाठ पढ़ा सहित अन्य मानक विश्वास करने सम्मान प्रदर्शन करने दायित्ववान होगा जत्नवान होगा सुपथगामी तथा उत्तम नागरिकत्व आदि गुण गुड़िक अभ्यास कराइबा आवश्यक। तो विद्यालय स्तर में जिते आमर शिक्षा प्रदान कराए केवल शिक्षा प्रदान ताहा नुहे शिक्षा प्रदान सहित कौन कौन ना अन्य मानक विश्वास कराइबा सम्मान प्रदर्शन करने दायित्ववान होगा जत्नवान होगा सुपथगामी होगा उत्तम नागरिकता आदि गुण गुड़िक अभ्यास कराइबा आवश्यक। तापर नेक्स्ट आम रही साधारण भाव में देखा गले कुशलता हेउची दक्षता सहित संपर्कित किंतु शिक्षागत योग्यता केवल योग्यता हासिल करने निमित्त उद्दिष्ट अटे। तापर उदाहरण जो आपनकर कहला साधारण भाव में देखा गले कुशलता होची दक्षता सहित संपर्कित। तो आमर कुशलता से दक्षता सहित संपर्कित किंतु शिक्षागत योग्यता केवल योग्यता हासिल निमित्त आवश्यक। जमी आपणकर मिनिट को 70 शब्द टाइप करवा एक दक्षता किंतु स्नातक उपाधि लाभ करवा एक शिक्षागत योग्यता। तो दक्षता कौन तापर योग्यता कौन आपणकर से उदाहरण स्वरूप आपण को बुझे देला। भल भाव में आउ थे आपने पढ़ीदे नोट करके जहाद्वारा आपणकर सहजरे मन रही। तापर उपरोक्त स्तर में छात्र मानकर विफलतार कारण होची व्यक्तिगत कारक। तो छात्र माने विभिन्न विफलता पाउछन्ती तर कारण गुड़िक कौन प्रथम होची व्यक्तिगत कारक पारिवारिक अवस्था सामाजिक तथा आर्थिक बोझ इत्यादि निजे आपने अनुभव कर कौन जो मैंने पढ़ी पार ना कौन विफलित होती गोटे हूँ पारिवारिक अवस्था सामाजिक तथा आर्थिक बोझ। तापर विश्वविद्यालय छात्र मानक मध्य नैतिक मूल्यबोधर अभाव परिलक्षित होउछि। तो जो विश्वविद्यालय छात्र मैंने पढ़ुं नैतिक मूल्यबोधर अभाव परिलक्षित होउछि एही सब कारण जोगु। तापर गवेषणा आदि क्षेत्र में से पूर्व गवेषणा लब्ध रचना गुड़िकर नकल करुछन्ति। तो जो सब गवेषणा होउछि जो पूर्व जो सब गवेषणा होउछि तार से नकल बा कॉपी करुछन्ति। एति सहित मध्य से सूचना और प्रजुक्ति विद्या प्रयोग में केतक गुप्त तथ्य प्राप्त करुछन्ति। अनेक क्षेत्र में देखा जाउछि जे गवेषणात्मक छात्र छात्री माने बौद्धिक संबल आईन रो उल्लंघन करी अन्य जने करथिबा गवेषणा आदि फलाफल को आनी निज निमंते व्यवहार करबा। ठीक आपन कहिदिला जे जे जदि कोनोसी गोटे जिनिस आगरो उद्भावन करछि बा कोनोसी गोटे गवेषणा करिछि ताको आपन कॉपी करछन्ति जो छात्र माने कॉपी करछन्ति सेटा आपनकर एठी कहले। तापर नेक्स्ट अछि द्वंद्व समाधान हेउछि विश्वविद्यालय स्तर एक समस्या। विभिन्न क्षेत्र में छात्र छात्री मानकर विभिन्न डाउट रही पार्छि से जो द्वंद्व समाधान होछि विश्वविद्यालय स्तर एक बड़ समस्या। छात्र छात्री मानक मध्य आंतरिक और बाहिक द्वंद्व गुड़िकर समाधान आवश्यकता होई पड़िछि। केतक छात्र छात्री तांको मन में विभिन्न प्रकार द्वंद्व थियो किंतु सेमाने प्रकाश करि पा नथिबे सेही द्वंद्व गुड़िकर समाधान आवश्यकता होई पड़िछि। ए क्षेत्र में अन्य एक दिग होछि संस्कृति परंपरा तथा ईश्वर विश्वास। तो ये जो द्वंद्वर समाधान आवश्यकता रही तार अन्य गोटे दिग कौन ना संस्कृति परंपरा तथा ईश्वर विश्वास। छात्र छात्री माने निजको ईश्वर संतान भाव में परिगणित कले मध्य भातृत्व भाव सृष्टि सहित ज्ञानर विकास घटी थाए। तो से द्वंद्व गुड़िकर जो आवश्यकता रही समाधान तार अन्य गोटे कौन दिग कौन ना जिते संस्कृति तथा ईश्वर विश्वास छात्र छात्री माने निजको ईश्वर संतान भाव में परिगणित कले मध्य
ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲରେ ବା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ନିଜର ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା, କୋଠରୀ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନ କରିବା, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଆଦି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଛାତ୍ରାବାସ ଜୀବନ ଛାତ୍ରକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ରହିକି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ବୋଉମାନେ ବା ଯିଏ ମା ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି ତମର, ତାପରେ ଘର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫା ସୁତୁରା କରିଥାନ୍ତି, ତ ତମେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଥାଅ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଥାଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରାବାସ ଜୀବନ ଛାତ୍ରକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେତା, ଏକ ଉତ୍ତମ ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ, ଜ୍ଞାନ, ଦୟା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ନେବା, ସାହସ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆଦି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଲା ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେତା ହେବ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ତ ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱାସ, ଜ୍ଞାନ, ଦୟା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାପରେ ସାହସ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାପରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଉତ୍ତମ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ପୁନଶ୍ଚ ପାଠ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।